वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है जनजाति विद्रोह। मैं समझता हूँ ये जनजाति विद्रोह की अंतिम क्लास है, उसके बाद हमारे जनजाति विद्रोह समाप्त हो जाएंगे। इससे पहले हम जनजाति विद्रोह की एक क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से इसको शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पावना विद्रोह तक पढ़ लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया एबीपी न्यूज़ के बारे में। एबीपी न्यूज़ क्या है, आज हम आगे बढ़ेंगे। आज देखेंगे मुंडा विद्रोह। समय देखिए इसका 1893 से सन 1900 तक ये विद्रोह चला है। मुंडा विद्रोह हो सकता है किसी बुक में आपको 95 से भी मिले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही चीज़ है। क्षेत्र आप इसका अगर देखोगे तो क्षेत्र है इसका छोटा नागपुर बिहार में, और इसके जो नेता हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो है बिरसा मुंडा। ठीक है, ये जो आंदोलन था ये खूंटी कटी प्रथा के विरोध में झारखंड में शुरू हुआ था। अब जैसे खूंटी कटी प्रथा क्या थी, तो खूंटी कटी जो प्रथा थी ये सामूहिक खेती का प्रचलन था, ठीक है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ, जमींदारों ने खेती को अपने अंडर लेना शुरू कर लिया, तो फिर जो है इसके विरोध में ये आंदोलन शुरू हो गया। ठीक, अब जैसा कि देख सकते हैं मुंडा विद्रोह को सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। एक्चुअल में जो बिरसा मुंडा थे ये बेसिकली एक वैद्य थे, एक डॉक्टर थे, जो लोगों का इलाज किया करते थे और लोगों की काफ़ी श्रद्धा थी, क्योंकि ग्रामीण लोग थे, आदिवासी लोग थे, उनको लगता था कि इनके ऊपर किसी भगवान की कोई विशेष शक्ति है जिससे ये लोगों को ठीक कर देते हैं। फिर उन्होंने देखा कि हमारे राज्य में जो है अंग्रेज़ों का आगमन हो रहा है, हम पर जो है वो जुल्म कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से। तो फिर उन्होंने तय किया कि ये अपने आप को भगवान घोषित करेंगे, और भगवान घोषित करने के बाद जब इन्होंने अपने आप को भगवान घोषित कर लिया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने अपने आप को भगवान घोषित कर लिया तो उन्होंने लोगों को एकत्रित किया और फिर इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रॉपर विद्रोह कर दिया हथियारों के साथ। ठीक है, और लगभग 6000 मुंडा इकट्ठे होकर बिरसा मुंडा के साथ अंग्रेज़ों के ऊपर हमला कर दिए। इस विद्रोह में महिलाएं भी शामिल थीं। अंत में बिरसा मुंडा को साथियों अरेस्ट कर लिया गया 3 फरवरी को, और बाद में जून में इनकी मृत्यु हो गई सन 1900 में, है ना। तो वही है, देखिए मुंडा विद्रोह को उल्गू खान के नाम से भी जाना जाता है। उल्गूलान खान नहीं, उल्गूलान। बिरसा मुंडा के आध्यात्मिक गुरु आनंद पनेरे माने जाते हैं, और आनंद पनेरे कौन है, वैष्णव मत के संप्रदाय, मतलब वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। वर्ष 1899-1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह जो है चला था। इसे मुंडा उलुगान विद्रोह भी कहते हैं। मुंडा का जन्म 1875 में हुआ था, मतलब बात जहाँ पर बिरसा मुंडा की हो रही है। वे मुंडा जनजाति के थे। बिरसा को धरती अब्बा या जगत के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक शब्द आया है जनजाति, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पेपर में पूछा जाता है कि जनजाति शब्द को सबसे पहले देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ध्यान रखना जनजाति शब्द को सबसे पहले देने वाले व्यक्ति हैं ठक्कर बापा। ठक्कर बापा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले जनजाति शब्द दिया। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जो ठक्कर बापा हैं यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वप्रथम आदिवासी शब्द के स्थान पर जनजाति शब्द का इस्तेमाल किया। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, पेपर में पूछे जाने वाली चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ताना भगत आंदोलन 1914 से 1915। इस आंदोलन के प्रमुख नेता जतरा भगत या बलराम भगत थे, और क्षेत्र है छोटा नागपुर। फिर है मोपला विद्रोह या मोपला दंगे इन्हें कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। 1921-1922 में हुए। इस विद्रोह की प्रमुख नेता अली मुसलियार तथा क्षेत्र है इसका मालाबार। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार हिंदू थे, और बाद में फिर इन मुसलमानों ने हिंदुओं के खिलाफ विद्रोह करके यहाँ के हिंदुओं को मारा और यहाँ से भगा दिया, और यही आंदोलन कहलाया मोपला विद्रोह। पेपर में पूछा जाता है कि मोपला विद्रोह में मोपला कौन है, तो मोपला है केरल के मालाबार क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम किसान। फिर है तेभागा आंदोलन। चलिए आगे देखते हैं तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन हुआ है 1946 में। इस आंदोलन के प्रमुख नेता कंपाराम तथा भवन सिंह थे, और क्षेत्र है इसका बंगाल। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास रंपा विद्रोह, रंपा काफ़ी फेमस है साथियों। रंपा विद्रोह समय है इसका, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, समय है इसका 1879। ठीक है, रंपा विद्रोह करने वाले व्यक्ति कौन है साथियों? तो इस आंदोलन को करने वाले व्यक्ति का नाम है राजू रंपा, राजू रंपा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में रंपा पहाड़ियों के जो आदिवासी हैं उन्होंने क्या किया, राजू रंपा के नेतृत्व में 1879 में सरकार और जमींदारों के खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह कर दिया तो ऑब्वियस बात है फिर अंग्रेजों ने इनको समाप्त किया और इस तरीके से कुछ ही समय में ये आंदोलन जो है समाप्त हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं जरा। हौज विद्रोह 1820-1821। हौज विद्रोह का केंद्र बिहार का संथाल परगना था, अब तो झारखंड में चला गया। भील विद्रोह 1812 से 1819। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश में रहती थी। 1812-1819 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अहोम विद्रोह हुआ 1828 में, नेता हैं गोमधर कुंवर। अहोम विद्रोह असम क्षेत्र में हुआ है, ध्यान रखना। फिर है ताना भगत आंदोलन 1914। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत तथा देव मेनिया भगत आदि थे। खैरवार आंदोलन 1874। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ माझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ। संभलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सिंगबो आंदोलन 1830-1840। नेता है नीरंग फिडू, असम क्षेत्र में हुआ है। फिर है सबरा विद्रोह 1856-1857। नेता है राधा कृष्ण दंडसेन, उड़ीसा में हुआ है। वघेरा विद्रोह गुजरात में हुआ है, बड़ौदा में 1818-1819 में। सूरत विद्रोह गुजरात में हुआ है 1844-1848 में। रीजन नमक पर एडवांस टैक्स या ज़्यादा टैक्स लग रहा है। चिनाब कैनाल विद्रोह 1907 में। लाहौर इंडियन एसोसिएशन जिसके नेता हैं लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह, इन लोगों ने क्या किया, किसानों के साथ मिलकर के विरोध प्रदर्शन किया। और रीज़न क्या है, रीज़न है किसानों पर लगने वाला बढ़ा हुआ कर, तो इस वजह से आंदोलन हुआ है। इसी के साथ हमारे सारे के सारे किसान आंदोलन हुए समाप्त। अब इनसे जुड़े हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसकी सीरीज हम अगली क्लास में लेकर के आएंगे, फिर ये टॉपिक हो जाएगा हमारा समाप्त साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।